अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और अहम विकेट जो है वो कल गिर चुकी है। और वो अहम विकेट कौन सी है? फ़ारूक हबीब। फ़ारूक हबीब पहले अगवा हो चुके थे और पुलिस को भी नहीं पता था कि फ़ारूक हबीब साहब कहाँ पे हैं, और किसी को पता नहीं था। जब पुलिस से रब्ता किया गया, उनके घर वालों ने रब्ता किया, तो उन्होंने पुलिस ने कहा जी हमें कोई इल्म नहीं है कि फ़ारूक हबीब साहब कहाँ पे हैं और कहाँ पे नहीं है, हमें कोई इल्म नहीं है। और पंजाब पुलिस ने फ़ारूक हबीब को गिरफ़्तार नहीं किया है। और एक दो तीन चार घंटे गुजरते हैं, एक दिन गुजरता है, और फ़ारूक हबीब साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का अब हिस्सा बन चुके हैं। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मॉडर्न टाउन में। उसमें सारे लोग इकट्ठे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी 9 मई का जो वाक़या था और ख़ान साहब ने कहा था और गाइड किया था, वो बहुत गलत है। और हम इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ हम नहीं जा सकते इस हद तक जो हम कर चुके थे। तो मैं इस चीज़ से माज़रत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कौम से। और आज से मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं इस वक्त शामिल हो रहा हूँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, जहांगीर तरीन के साथ और अलीम ख़ान साहब के साथ शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सारा कुछ बता दिया उन्होंने। हालात अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। दूसरी बात, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो सीधी बात यही करता है। आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले, बल्कि कुछ दिन पहले देखा होगा आपने कि गंडापुर ने और भी काफ़ी लोग थे, उन्होंने कुरान पाक हाथ में उठाया हुआ था और वो बयान दे रहे थे, अपना हल्फ उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि जी हम गवाही देते हैं, खान साहब ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा, इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ या तोड़ फोड़ करने के ख़िलाफ़ ऐसा कोई हमें गाइडेंस नहीं दी गई। कुरान पाक उनके हाथ में था। अब एक बंदा कुरान पाक उठाया हुआ है अपने हाथ में, वो झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो झूठ बोल भी रहा है तो वो अल्लाह ताला उसका हिसाब उससे ज़रूर लेगा। ये ठीक बात है, हम इदारों की इज़्ज़त करते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। जो इदारों के ख़िलाफ़ जाए, जो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जाए, जो हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाए, जो भी बात करे उसको लटकाना चाहिए, सरेआम रोड के ऊपर लटकाना चाहिए। क्योंकि फ़ौज जो है हमारा साथ देती है, हम जो आराम सुकून के साथ रात को सोते हैं, ये हमारी पाक आर्मी की मेहरबानी है, हमारे ऊपर मेहरबानी है। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाक आर्मी ने, जो हम अपनी मीठी मीठी नींद रात को सोते हैं। खैर, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और अब उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है और इस्तेकाम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद अब गवर्नमेंट आवाम के साथ मजाक कर रही है। पेट्रोल पहले 300 रुपये से ऊपर था, अब पेट्रोल नीचे आ गया है, 283 रुपये कुछ पैसे का हो गया है। और 40 रुपये उन्होंने पेट्रोल की कीमत में कमी की है। और उसके बाद डीज़ल की कीमत में 15 रुपये कमी की है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर डीज़ल 15 रुपये कम किया है तो ट्रांसपोर्टर हजरात को भी चाहिए कि किराए में कमी की जाए। क्योंकि ट्रांसपोर्टर हजरात ऐसे हैं, जब 1 रुपया डीज़ल पड़ता है या 2 रुपये डीज़ल पड़ता है तो ट्रांसपोर्टर हजरात किराए में 10% इकट्ठा ही इजाफा कर देते हैं। जब कम करने की बात आती है तो वो कहते हैं जी हमने तो कम कर दिया है। तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और बड़े सख्त एक्शन लेना चाहिए, खुद जाके चेक करना चाहिए। मगर चेक करने वाले यहाँ पे है कोई नहीं, चेक एंड बैलेंस है नहीं यहाँ पे। अब पेट्रोल की इतनी कीमतें नीचे आई हैं और महंगाई वहाँ पे वहाँ खड़ी हुई है। अगर आप किसी ऑटो पे बैठते हैं तो वो कहते हैं जी 1 किलोमीटर का हम 50 रुपये लेंगे, 100 रुपये लेंगे। आप आउट सिटी आप सफ़र करते हैं किसी बड़ी बस के ऊपर तो वो भी आपसे डबल किराया चार्ज करते हैं। वो कहते हैं महंगाई इतनी है, पेट्रोल महंगा है। अब तो भाई पेट्रोल सस्ता हो चुका है और सिटी गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जो लोग किराया काम नहीं कर रहे उनको जुर्माना किया जाए। जो डीजल की इतनी कीमतें कम हुई हैं, अगर वो किराए में कमी नहीं कर रहे तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन लेंगे तो ये काम बनेगा, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो पेट्रोल 100 रुपये लीटर भी हो जाए तो उनकी कीमतें वहाँ पे वहाँ खड़ी रहेंगी। अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ट्रांसपोर्टर के ऊपर, ना
छोटी जो शहर में सिटी ट्रांसपोर्ट चलती है उनके ऊपर वही किराए हैं फ़िलहाल। तो अब पेट्रोल दूसरा दिन है, आज पेट्रोल की कीमतों में कमी हो चुकी है, मगर किराए में कमी अभी तक नहीं हुई। अच्छा, अवाम ने एक तरफ तो रिलीफ अवाम को सॉरी हुकूमत ने एक तरफ तो अवाम को रिलीफ दे दिया है, मगर दूसरी तरफ गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। एक तरफ रिलीफ देते हैं, दूसरी तरफ अवाम से वो पैसा निकलवा लेते हैं। तो ये बड़ी बुरी बात है। अगर आपने रिलीफ देना है तो फिर एक तरफ रिलीफ दें, दूसरी तरफ कीमतें ना बढ़ाएं। अब पेट्रोल की कीमतें 40 रुपये नीचे बढ़ी हैं और गैस की कीमतें उन्होंने बढ़ा दी हैं। अच्छा, अब ये टॉपिक आपको मैंने बता दी। अब दूसरी बात ये कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं। वो बयानियाँ ये लेके आ रहे हैं कि हम महंगाई कम करेंगे। आलमी सतह पे ऊपर महंगाई खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। अब जैसे पेट्रोल कम हुआ और भी चीज़ें कम हो जाएंगी, डीजल की कीमतें कम हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें कम होती जाएंगी, महंगाई कम होती जाएगी। इसका फ़ायदा कौन लेगा? साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब लेंगे फ़ायदा इसका। उसका ये बयानिया है और लंदन से बयानिया उन्होंने बना लिया। उम्मीद पाकिस्तान तैयारे के ऊपर नाम भी लिखा दिया उन्होंने कि आएंगे नवाज़ शरीफ साहब और आवाम को रिलीफ देंगे। और रिलीफ तो आवाम को वो क्या देंगे, आलमी तौर के ऊपर हम अब देखें तो चीज़ें नीचे आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। कल परसों तक और चीज़ें आहिस्ता नीचे आ जाएंगी। तो 21 तारीख भी नज़दीक है, जब इस 21 तारीख को वो ऐलान करेंगे, जलसे में जाएंगे और ख़िताब करेंगे तो उन्होंने यही कहना, जी देखें हम आ गए हैं और पेट्रोल की हमने कीमतें कम कर दी हैं। तो आप देख लें जी, ये कमाल है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान खुशहाल हो गया है। और दूसरी बात यह है कि हमारी आवाम भी ऐसी है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। हम बिरयानी खाने के लिए तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।